Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is your girl Sara. गाइस ओपन रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। देखेंगे कि कलेक्टिव लेवल पे स्पिरिट आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो इसे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस समझिएगा और जो इससे आप रेजोनेट करते हैं वो रखिए, जिससे रेजोनेट नहीं करती है उसे साइड कर दीजिए। वैसे मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ और मैं स्पेशलाइज करती हूँ ट्विन फ्लेम्स में, सोलमेट्स में और लव रिलेशनशिप की रीडिंग्स में। नाइनर वर्क प्रोग्राम भी ऑफर करती हूँ और आप उसकी डिटेल्स मेरे ब्लॉग पे www.spiritualitystrength.com पे देख सकते हैं और किसी भी कंसल्टेशन और क्वेरी के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं @zaraandpagoda@gmail.com पे। तो चलिए अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्पिरिट आपको इस टाइम पे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो गाइस, मैं 2 मैसेजेस आपके लिए निकालूंगी आज और फिर बाद में हम थीम चेक करेंगे। What needs to come forward, Spirit? Okay, success. So take however it resonates with you guys. इसका मतलब है कि आप जो भी लाइफ में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। आप चाहते हैं कि रीयूनाइट हो जाए आपके पार्टनर से, या कोई डिवोर्स डिसॉल्व हो जाए, या आपकी जो भी मन की इच्छा है, कोई भी डिजायर है, कोई भी विजुअल थिंकिंग है, वो पूरी होने के पूरे चांसेस हैं। ऐसा स्पिरिट की सक्सेस कार्ड इज अ बिग यस। तो आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं आपको सक्सेस जरूर मिलेगी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। आई थिंक ऐसा स्पिरिट आपको मैसेज देना चाहते हैं। मैं एक और बिग मैसेज पुल करूंगी यहाँ से। Okay, the world card. So it's beautiful, guys. The world का मतलब है आपकी साइकिल एंड हो रही है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में किसी चीज में, और आई थिंक उस चीज में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो हो सकता है आप अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप रीयूनियन के लिए प्रेयर कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो वो कार्मिक साइकिल थी, आपकी जो गिविंग की साइकिल थी, वो एंड होने वाली है और एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सो प्रोफेशन में भी हो सकती है, पर्सनल ग्रोथ में भी हो सकती है और आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है। सो बेसिकली यहाँ पे मैसेज ये है that something is ending and something new is about to begin in which you will be very successful. चलिए देखते हैं कि स्पिरिट और क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहती है सक्सेस को लेके और द वर्ल्ड कार्ड को लेके। Alright, 5 of Pentacles. There you go, guys. 2 of Cups, the Lovers. What else, Spirit? What else? Ace of Swords. What else, Spirit? Okay, I have 2. 4 of Pentacles and the Magician. So guys, देखिए कितना ब्यूटीफुल है और हमारे बिग मैसेज के साथ अलाइन करता है। जैसे कि मैंने कहा एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा आपको कि आपकी एक साइकिल एंड होने वाली है, कोई नई शुरुआत होने वाली है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये बताता है कि न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, गोइंग टू द टॉप। किसी चीज पे, जिस चीज में भी आपको क्लैरिटी नहीं थी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि आप ये करें या ना करें, वो कंफ्यूजन आपकी हट जाएगी। आप बिल्कुल, जो वेल होती है ना, वो बिल्कुल थिन हो जाएगी, यानी कि आपकी आंखों से पर्दा हट जाएगा और आपको साफ साफ दिखाई देगा कि आपको आगे लाइफ में करना क्या है, कैसे करना है। मैंने बोला था कि लव लाइफ में भी आपको सक्सेस मिलेगी। हमारे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कंफर्म करता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप
आप नहीं भी हैं, आप सोलमेट्स हैं, आप एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, आप अपना डिवोर्स डिसॉल्व कराना चाहते हैं, तो भी आपको सक्सेस मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रेकंसाइलेशन देख रही थी, यूनियन देख रही हूँ, यूनियन ऑफ समथिंग देख रही हूँ, एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू देख रही हूँ। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ की। तो हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप कहीं पर हैं और आप खुश नहीं हैं, वहां पे आपसे बहुत काम करवाया जा रहा है लेकिन आपको इनफ मनी नहीं दी जाती। 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी ये है कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बट यू स्टिल डोंट गेट इनफ मनी। आपके पास सिर्फ लिमिटिंग मनी ही है, आपके पास ज्यादा मनी नहीं होती कभी भी। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स में शायद आपके प्रोफेशन में ऐसा है कि कोई आपको एक्नॉलेज नहीं करते, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते, जिस हिसाब से आप काम करते हैं उस हिसाब से आपको एक्नॉलेजमेंट या अप्रिसिएशन नहीं दी जाती। आप काफी हार्ड वर्किंग है। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज अ हार्ड वर्किंग साइन, बैलेंस साइन, ऑर्गेनाइज्ड है काफी अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको पैसों की दिक्कत हमेशा रहती है। तो वो भी मैं देख रही हूँ कि वो पैसों की दिक्कत भी खत्म होगी, बिकॉज द वर्ल्ड कार्ड एंडिंग ऑफ समथिंग बैड, एंडिंग ऑफ समथिंग दैट डज नॉट सर्व योर हाईएस्ट गुड। कि ये भी हो सकता है गाइस कि आपकी जो ट्विन फ्लेम है, लवर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और वहां से छोड़कर आप निकल कर आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ से, क्योंकि यहाँ से सीधा ये 2 ऑफ कप्स आया है। और एस ऑफ सोर्स का मतलब एक नई शुरुआत होने वाली है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि चक्रास बैलेंस हो चुके हैं। एंड मैजिशियन का कार्ड आता है गाइस कि आपको मैनिफेस्टेशन जरूर करनी है, आपको एफर्मेशन जरूर करनी है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना है अपनी लाइफ में कुछ भी सक्सेसफुली पाने के लिए। तो देखिए सारे कार्ड्स इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं। 1 नंबर 2 एसेस वी हैव। मैजिशियन इज अ वेरी बिग कार्ड, दैट मीन्स यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। आप जो भी क्रिएट करना चाहे आप पा सकते हैं, आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना आना चाहिए। और इसका मतलब ये भी है दैट यू हैव टू बिल्ड अ कनेक्शन विद गॉड, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का साइन है व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। सो बिल्ड अ कनेक्शन विद गॉड। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कीप योरसेल्फ बैलेंस्ड। एंड मनी की जहाँ पे बात आ रही है तो वो भी आपको सक्सेसफुली जो है अब आप ओवरकम कर जाएंगे उस प्रॉब्लम को, और मनी भी अपने आप चलकर आएगी। आपको सिर्फ अपने इश्यूज को खत्म करना है। कोडिपेंडेंसी इश्यूज यहाँ पे देख रही हूँ मैं, या फिर आपको लगता है यहाँ पे आपकी वर्थ नहीं है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे लव लाइफ, तो वहां से बाहर निकले। ये बाहर निकलने का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, अपने ये देखिए अपनी लाइफ का चार्ज लेने का कार्ड है, कंट्रोल लेने का कार्ड है, एंड देन सक्सेस विल बी योर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स में देख रही हूँ, गोइंग टू द टॉप, टेकिंग यू टू द टॉप, alright, and giving you acknowledgement, giving you name, giving you brand, giving you fame, okay, giving your brand name and fame. So all in all a very positive read so far. ग्रोथ देख रही हूँ, एक्सपेंशन देख रही हूँ। What else, Spirit? What else? Yep, again guys, victory and success. So मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किसी एरिया में विक्ट्री एंड सक्सेस जरूर मिलने वाली है। Because you deserve it. What else, Spirit? What else? Sacral chakra. So guys, आपको यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे sacral chakra आया है, यानी कि you have to work on your creativity, your sexual energies, learning to communicate yourself really well. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई प्रोफेशन ढूंढ रहे हैं अपने लिए, आप चाहते हैं कि आप जॉब छोड़ के कुछ नया करें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करें, और अपनी क्रिएटिविटी से मैजिशियन की तरह कुछ क्रिएट करें लाइफ में। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसा आपके पास खुद चल कर आएगा, सक्सेस आपके पास खुद चल कर आएगी, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर सैक्रल चक्र, यानी कि अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर आपको काम करना है। तो कोई ऐसी चीज है जो आप सोच रहे थे कि बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपको शुरू करनी चाहिए, आप कर दीजिए। लोगों को स्पिरिचुअल करियर का होता है, ब्लॉग का होता है, यूट्यूब चैनल का होता है,
तो आपको जरूर करना चाहिए। टेम्पटेशन, सो अपनी टेम्पटेशन से दूर रहिए, रेजिस्ट करिए अपनी ईगो को। यू नो इट्स लाइक आप जब ये जो जर्नी है ना गाइस अवेकनिंग की, और जिस भी जर्नी पे आप चल रहे हैं, राइट, 2 steps फॉरवर्ड एंड देन 1 step बैकवर्ड, तो पीछे मत फॉल कीजिए, आगे ही बढ़िए, आगे ही देखते रहिए, बल्कि पीछे से अपने लेसन सीखिए। जो पीछे छूट गया उसे छूट जाने दीजिए, आगे अपने लेसन सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। मैजिशियन की एनर्जी में रहिए, हमेशा एक क्रिएटर की एनर्जी में रहिए। ये देखिए डेस्टिनी, द वर्ल्ड कार्ड अगेन राइट हियर हमारे पास। सो वी हैव 2 victory and success, and then we have 2 the world card. Destiny is turning in your favor guys, destiny is turning in your favor. I think God ने अभी इस टाइम पे बहुत सबको बहुत टेस्ट किया है, बहुत जज किया है, और जिन भी लोगों ने अच्छा हार्डवर्क किया है और उसको फॉलो किया है, उन्हें रिजल्ट्स वाकई में ही बहुत अच्छे मिलेंगे। Stand your ground. सो इसका मतलब है कि स्पिरिट कह रही है कि आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपको जो कहते हैं ना, आपको अपना पोटेंशियल अंदर से पता होना चाहिए कि आप एक इनफाइनाइट बीइंग है, आप एक लिमिटलेस बीइंग है, और आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। वही इस पोटेंशियल को बाहर निकालिए, जो हम सेक्रल चक्र एक्टिवेट करने की बात कर रहे हैं, और डटे रहिए। कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यानी कि कंसिस्टेंटली वो चीज़ आपको बारी बारी करते रहनी है, ताकि वो जो चीज़ है आपके अंदर एकदम पक्की हो जाए और कोई भी उसको हिला ना सके। सो अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर बिलीफ, अपने ऊपर बिलीव। So have faith on yourself, believe in yourself, okay? And look at the bottom of the deck, hope. And do not lose hope. Just believe in the impossible, guys. Believe in the miracles. So let's see आपके लिए क्या सरप्राइज ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। देखते हैं कि स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है इस डेक के थ्रू। Okay, concern. So this is the only negative card we have had so far, guys, and negative in the sense double 3 number है, so obviously again a card of being a little concerned. So अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपका हो सकता है प्रॉब्लम, उसको कंसर्न दिखाइए। आपकी लेग्स में प्रॉब्लम हो सकती है कि आप बहुत कॉफ कर रहे हैं, चेस्ट में कंजेशन देख रही हूँ मैं। सो यू नो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, और यू नो अच्छी डाइट लें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक्सरसाइज करें। सो कई लोगों की हेल्थ जो है अंडर बिग कंसर्न है, वो देख रही हूँ मैं। What else, Spirit? What else? बट गाइज क्योंकि बिग मैसेज हमारा सक्सेस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बीमार हुए हैं तो आप हील भी हो जाएंगे। यू विल हील फॉर श्योर, डोंट लूज होप हियर। यप, अगेन अ मैसेज ऑफ कंसर्न। सो गाइज 2 कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास कंसर्न के, मैसेज ऑफ कंसर्न के। सो मैसेज ऑफ कंसर्न गाइज जो मैं सोच रही हूँ, और मैं यहाँ पे जो मेरी इंट्यूशन बोल रही है, वो मेरे को 2 ऑफ कप्स से रिलेट हो रहा है कि कोई मैसेज आपके पार्टनर से आने वाला है, कोई यू नो जो आपको बहुत खुशी देगा, क्योंकि सक्सेस का कार्ड आया है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, किसी ना किसी तरह से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ है जो आपको फ़ोन करके आपसे बात करके कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, यू नो। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि मैसेज ऑफ कंसर्न इन द सेंस, बट होगा यू नो काफ़ी बड़ी बात होगी, छोटी मोटी बात नहीं होगी। तो अब किसी भी चीज़ को आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। तो कोई मैसेज है जो आपकी तरफ आने वाला है। What else, Spirit? What else? Court house. So guys, 4 + 1 is 5, 2 + 3 is 5, and then 3 + 3 is 6.
मुझे ऐसा लगता है कुछ आपके मैरिज से रिलेटेड आने वाला है। कोर्ट हाउस का मतलब गाइस डिवोर्स से रिलेटेड, या तो आप डिवोर्स देना चाहते हैं, रैप अप करना चाहते हैं, या फिर आपका डिवोर्स जो है सक्सेसफुली डिसॉल्व हो जाएगा, या फिर आप एक नया डिवोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अपने कार्मिक पार्टनर के लिए, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स है, और उससे मूव अवे कर रहे हैं और अपने डिवाइन फेमिनिन के पास जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस कोर्ट से रिलेटेड, कोई लीगल चीज से रिलेटेड, डिवाइन फेमिनिन्स, आपको कोई मैसेज आने वाला है, मैसेज ऑफ कंसर्न, एंड देन अगेन दिस इज अ कंसर्न। सो इट्स गोइंग टू बी अ बिग मैसेज। आपके फेवर में भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव वर्ल्ड कार्ड एंड वी हैव डेस्टिनी। सो समथिंग डेफिनेटली इज एंडिंग हियर। इट कुड बी अ रिलेशनशिप, so that a new, it could be an ending of an old relationship, so that a new relationship can begin or take place. So something related to legal, okay, legality, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, आपकी वेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी मैरिज से रिलेटेड हो सकता है। तो कुछ भी लीगल मैसेज एक आपकी तरफ आने वाला है, प्लीज बी अवेयर ऑफ इट। बट ऐसा मैं कुछ वो नहीं देख रही हूँ कि बहुत बुरा होगा या कुछ होगा, बट कंसर्न करेगा, आपकी लाइफ में उसकी वैल्यू है, प्रेशियस है। बट सक्सेस का कार्ड आया है, दैट मीन्स यू कैन बी हैप्पी अबाउट इट, यू कैन बी होपफुल अबाउट इट, एंड या बट थोड़ा सा सतर्क रहे, थोड़ा सा अलर्ट रहे। आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके फेवर में नहीं भी हो सकता, बट ज़्यादा चांसेस सक्सेस के हैं कि आपके फेवर में होगा, बिकॉज विक्ट्री एंड सक्सेस भी है, डेस्टिनी भी है। ऑलराइट, सो गाइस, ये था हमारा आज का बिग मैसेज एट द कलेक्टिव लेवल। और पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल करें zaranpegora@gmail.com पे, और मेरी जो सारी ब्लॉग की डिटेल्स हैं, वेबसाइट की डिटेल्स हैं, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।